हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म कर चुके हैं और एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री में क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट आपका नहीं है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। फॉर्मूला तो मतलब वही आपका ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं है, क्योंकि उसी का एप्लीकेशन है ये। इसमें आपको हाउ टू कंस्ट्रक्ट फिगर, हाउ टू कंस्ट्रक्ट मतलब जो क्वेश्चन में बोल रहा ना, उसे फिगर कैसे कंस्ट्रक्ट करना है आपको। एक बार फिगर बन गया ना इसका, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हाउ टू कंस्ट्रक्ट फिगर पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। इसमें हम बात करेंगे जो इसमें एंगल्स की बात होती है कि क्या नाम है आपका, उसमें कौन कौन से एंगल्स होते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, तो आइए देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब चढ़ाई, यानी कि ऊपर की तरफ जब हम देख रहे होते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई सामान है और नीचे यहाँ हम खड़े हैं और इस तरफ ऐसे देख रहे हैं, तो हमारी आंखें जो यहाँ इसके टॉप पे एंगल, हम इसका मतलब टॉप देख रहे हैं, तो ये जो एंगल हमारी आंखों पे बन रहा होगा ना, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। ये ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है हमारा जो हम ऊपर की तरफ देखते हैं। हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और कुछ नहीं है। देखो लिखा भी हुआ है लाइन ऑफ साइट, ये हमारी लाइन ऑफ साइट है। ठीक, तो यहाँ जो हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल बनेगा वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ऐसे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, अगर हम ऊपर कहीं खड़े हैं, देखो यहाँ पे ये लड़की खड़ी है, अगर हम कहीं ऊपर खड़े हैं, कोई नीचे का कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, वहाँ पे जो लाइन ऑफ साइट है ये है, और वो ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा ये ऐसा होगा ना, हॉरिजॉन्टल लेवल मतलब ऐसे ही। ठीक, तो ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उसके साथ जो एंगल बनाएगा वो हमारा होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, तो देखो यहाँ पे एक जेड बन रहा है ऐसे, तो जो एंगल ये होगा ये भी होगा, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं इसको। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये हमारा अगर यहाँ हम खड़े होते, मान लो यहाँ से अगर देख रहे होते तो ऐसे ही देखते ना, तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं हम फिर, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना होगा उतना ही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन भी होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, आपस में इक्वल होते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का, खाली यही कॉन्सेप्ट इसमें है। बाकी तो आपका वही ट्रिग्नोमेट्री वाला है जो मैंने पीछे बात किया है ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन में, कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, कॉसेक सेक और कॉट क्या होता है, बस इतना ही। उसका रेसिप्रोकल किसका, जैसे कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन होता है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, कॉट का रेसिप्रोकल टैन होता है। ठीक, टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है। यही सब आपको पढ़ना है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से याद रखना कि अगर हम साइन 90 माइनस थीटा करें तो कॉस थीटा होता है। आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभी इसमें क्वेश्चंस आते हैं एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो याद करना, खाली साइन का याद कर लो, खाली टैन का याद कर लो, बस टैन और कॉट का। टैन 90 माइनस थीटा कॉट होता है और कॉट 90 माइनस थीटा टैन होता है। ये दोनों खाली याद कर लो, बाकी इन सबको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर याद कर पाओ तो कर लो, नहीं तो बस खाली इन दोनों को याद कर लो। इन पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको उसमें करवाया हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री वाली सीरीज में, तो जाके देख लेना। बाकी इन वैल्यूज़ को कैसे याद करना है हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में बात किया ही है। तो ये वैल्यूज़ यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये सारी वैल्यूज़ आप लोगों को प्रॉपर एक एक वैल्यूज़ याद कर लेना होगा। मैंने कैसे बताया था कि देखो साइन जो यहाँ से इस तरफ होता है वही कॉस इधर से इस तरफ होता है। ठीक, या फिर साइन और कॉस याद कर लो, बाकी सब हो जाएगा। साइन और कॉस याद कर लो सारी वैल्यूज़ के लिए। और टैन कैसे आएगा, साइन अपॉन में कॉस कर दो, देखो 0 अपॉन में 1 0, 1/2 अपॉन 3/2, 2 से कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। तो टैन 30 की वैल्यू 1/√3। उसके बाद साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी कि जहाँ 0 है वहाँ नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 0 का उल्टा मतलब 1/0, 1/0 का मतलब इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड होता है। इसको नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी का साइन ऐसे 8 को लिटा दो तो इन्फिनिटी बोलते हैं उसको। ठीक, देखो जैसे सेक हमको निकालना है, जैसे ऐसे याद करो, जैसे मान लो हम पूछे तुमसे कि सेक 45 की वैल्यू क्या होगी, तो पहले cos 45 में जाओ। cos 45 क्या होता है, 1/√2 होता है, तो सेक उसका उल्टा, 1/√2 का उल्टा √2, तो √2 आंसर। ऐसे आपको याद करना है। हम बीच बीच में वैल्यूज़ पूछते रहेंगे, हम लाइव सेशन जब कराते हैं ना, तो उसमें वैल्यूज़ पूछते रहते हैं। तो आप लोग लाइव सेशन भी ज्वाइन किया करो, वहाँ आके आप लोग देख लिया करो कि यहाँ कैसे, मतलब थोड़ा आप लोगों को खुद पे नॉलेज भी आएगा कि यहाँ कितना आप पानी में है, क्योंकि बच्चे वहाँ पे आते हैं। तो ये रहा, ये वैल्यूज़ याद कर लेना आप लोग सभी लोग। और ये चीज़ें हमने पहले ही बात कर लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के बारे में बात कर लिया। बाकी हम हाउ टू कंस्ट्रक्ट फिगर्स उस पर बात करेंगे, अलग से वीडियो बना देंगे आपके लिए, लगभग 10 से 15 मिनट की वीडियो। टफेस्ट क्वेश्चन उठाएंगे उसमें, टफेस्ट क्वेश्चन उठाएंगे।
उन टफेस्ट क्वेश्चंस को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है फिगर हम आपको प्रॉपर बता देंगे, ठीक। तो आप लोग सीख जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। बाकी हम तो क्वेश्चंस करवा ही रहे हैं, आप लोग जाके वीडियो दे सकते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है सर्कल। तो सर्कल में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए और PYQs आप लोग कर लेना, ठीक, देख लेना, मैंने वीडियो बना दिया है। थैंक यू।